watching my YouTube channel Hina's Heaven। हिनास हेवन में मैं आपको बताती हूँ बहुत सारी घरेलू टिप्स, उन्हें साफ़ करने के तरीके बताती हूँ, घर को सजाने के तरीके बताती हूँ और मज़े के खाने बना के दिखाती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ बच्चे के लिए। एक सब माँ को अक्सर परेशानी होती है कि 1 साल के बच्चे को हम क्या खिलाएं। बहुत सारी माँ ने मुझसे पर्सनली भी पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए भी एक वीडियो बना दूँ जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि आप अपने 6 महीने से 8 महीने या 1 साल के बच्चे को आप किस तरीके से खिचड़ी बना के खिला सकती हैं। बहुत सारी माएँ होती हैं और मेरे साथ ये पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी मैंने खिचड़ी बनाई है मेरे बेटे ने नहीं खाई है, चाहे वो मैंने कितनी ही नरम क्यों ना बनाई हो। लेकिन मैंने एक इंस्टेंट तरीका अपनाया है और कुछ फ्लेवर्स उसके अंदर डाले हैं खिचड़ी के अंदर, जिसकी वजह से बच्चा बहुत मज़े से खिचड़ी खाता है और मेरे बच्चे को इतनी पसंद है कि वो बस चट कर जाता है। फिर मैंने भी अपनी अम्मी से और उनकी हमारी नानी की टोटको वगैरह से जो है ये एक्सपीरियंस लिया है और जो है क्या कहते हैं, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये अपनी नॉलेज शेयर करूँ कि किस तरीके से आप जो है करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले देखा है कि किस तरह से इंस्टेंट खिचड़ी बनाने का तरीका बनाते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन वो घर पर नहीं होता। पता नहीं, शायद हमारे मिक्सर इतने अच्छे नहीं होते। खैर जो भी है, लेकिन मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो इतना ईजी है कि जस्ट 10 मिनट्स में जो है आप बच्चे को बहुत अच्छी खिचड़ी और हेल्दी डिश जो है आप बच्चे को खिला सकती हैं। बाज़ार के सैरेलैक वगैरह से अच्छा बेहतर यही है कि आप अपने बच्चे को हेल्दी डिश दें। तो चले आए सीखते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी फ्लेवर वाली खिचड़ी। इंग्रेडिएंट्स ये देखिए व्यूअर्स, ये 2 टेबलस्पून चावल हैं जो कि हमने पानी में पहले भिगो कर रख दिए थे, इसे अच्छे से धो लिया था। और ये 2 टेबलस्पून ही मूंग की पीली वाली दाल है जो कि हमने पानी में भिगो कर रख दी थी और हमने इसे वॉश भी कर लिया था। अब इसमें खिचड़ी में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालेंगे, बहुत कम डालेंगे। बच्चों की इंग्रेडिएंट्स जो कि टोडलर होते हैं, आप 6 महीने से भी कोई खिचड़ी खिलाना स्टार्ट करता है, कोई 8 महीने से खिचड़ी खिलाना स्टार्ट करता है, तो कुछ भी हो लेकिन आप 1.5-2 साल तक बच्चों को मिर्च से दूर रखते हैं ताकि जो है बच्चा किसी किस्म के उसे स्टमक प्रॉब्लम ना हो। तो हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेने होते हैं जो बच्चे के स्टमक में भी प्रॉब्लम ना करें और बच्चा आसानी से खा सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखें सॉल्ट लिया है। सॉल्ट हमने बिल्कुल 1 से 2 चुटकी के बराबर हमने जो है वो सॉल्ट लिया है, क्योंकि बच्चों को खाने में आपने नमक मिर्च दोनों कम देनी होती है, बच्चों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और बिल्कुल ही 1 चुटकी और के बराबर जो है ये सफ़ेद ज़ीरा है, जो जस्ट फॉर टेस्ट, ताकि बच्चों को टेस्ट अच्छा है। ज़ीरे का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और ये 1 चुटकी बराबर ही जो है वो है चिकन पाउडर भी जस्ट फॉर फ्लेवर, ताकि बच्चे खिचड़ी खाएं उन्हें फ्लेवर बहुत अच्छे मिले। आर्टिफिशियल फ्लेवर आप दूसरे सैरेलक वगैरह देखते हैं तो उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले होते हैं जिससे बच्चा खाता है और उसे पसंद आते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप उसे इस तरीके के थोड़े बहुत फ्लेवर्स आप डाल दें जो कि बच्चे के लिए हेल्दी भी होगा और बच्चा बहुत मज़े से खाएगा भी। और ये ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर काली मिर्च, इसके ये 2 से 3 दाने आप ले लें। ये मेरे पास छोटी थी तो मैंने 3 दाने लिए हैं, आपके पास थोड़ी बड़ी वाली हो तो आप 2 दाने ले लें। ये भी जस्ट फॉर फ्लेवर, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालनी इस 2 टेबलस्पून खिचड़ी में, क्योंकि इससे ज़्यादा आप डालेंगे तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ये लहसुन का 1 क्लोव लिया है, जो लिया है आप सिर्फ 1 ही डालेगा। ये गुड फॉर हेल्थ है, बच्चे के लिए बहुत हेल्दी बेनिफिट्स हैं। आपको पता है लहसुन के क्या क्या फ़वाइद हैं, जो कि स्टमक के लिए उसकी डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। ये भी थोड़ी सी प्याज का टुकड़ा लिया है छोटा सा, जस्ट फॉर फ्लेवर, जस्ट फॉर टेस्ट, ताकि बच्चे को एक हेल्दी घर का खाना मिले, हेल्दी खिचड़ी मिले और बच्चे को भी खाने में मज़ा आए। तो चले आए व्यूअर्स, हम ये सारी खिचड़ी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और बच्चे को खिलाते हैं। सबसे पहले ये हम दाल डालेंगे। अच्छा, इसके पानी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। इसका पानी, दाल जिस पानी में भीगी भी होगी इसमें ही ग़िज़ायत होती है, तो आपने यही पानी यूज़ करना है।
चावल का भी पानी आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि सारी ग़िज़ायत इसी पानी के अंदर होती है जिसमें भीगी हुई होती है दाल चावल वगैरह। इनके पानी को नहीं ज़ाया किया जाता, क्योंकि सारी ग़िज़ायत इसी के अंदर होती है। होम इकोनॉमिक्स वाले और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जिस पानी में आप दाल और चावल भिगोते हैं उस पानी को ज़ाया नहीं करना। अगर आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बेशक आप अपने किसी प्लांट वगैरह के अंदर भी डाल सकते हैं, ये उनके लिए भी हेल्दी होता है। फ़िलहाल ये हम अपने बेबी के लिए हेल्दी बना रहे हैं खाना, तो हम ये उसके लिए हम पानी को ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें 1 कटोरी जितना हम पानी डालेंगे। तकरीबन आपका ये 1 कप बनेगा, क्योंकि हमने चावल और दाल का पानी भी इस्तेमाल किया है इसके अंदर, तो इसलिए ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। दाल और चावल जब इसमें फूलेगा तो देखिए व्यूअर्स, हमने इतना पानी डालना है कि इसे शोरबा नहीं बनाना, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो नीचे लग जाए और जल जाए। तो इस वजह से हमने सिर्फ तकरीबन ये चावल और दाल का पानी मिलाकर तकरीबन समझें ये 1 गिलास जितना पानी बना है। और ये इसी के अंदर जो है हमने इसको अब हम स्टोव पे इसको चढ़ाने जा रहे हैं और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। वैसे तो ये नॉर्मल पतीले में भी आप रखकर चढ़ा सकते हैं और ये तकरीबन 1 घंटा इसकी प्रिपरेशन में लगता है, क्योंकि बहुत ही स्लो धीमी आंच में आपने खूब पकाना होता है ताकि दाल चावल बहुत अच्छे से मैश हो जाएं। लेकिन होता यह है कि आजकल नहीं, इतनी मसरूफियात हैं कि नहीं टाइम मिलता, तो आपने बच्चे को खाना खिलाना होता है और भूख लग रही है, तो ये 10 मिनट के अंदर फटाफट हेल्दी खाना बेबी के लिए रेडी हो जाता है। बजाय कि आप सेरेलैक वगैरह खिलाएं, उससे बेहतर यही है कि आप ये इंस्टेंट खिचड़ी बच्चों को खिलाएं। तो चले आए व्यूअर्स, अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ाते हैं। देखा आपने कि कितने मज़ेदार हमने खिचड़ी बनाई और कितनी हेल्दी थी और कितनी झटपट बन गई और 10 मिनट में बच्चे के लिए कितनी हेल्दी डिश हमने तैयार करके बच्चे को खिलाई। आपका बच्चा बाआसानी खाएगा और बहुत मज़े से लेगा और उसे बहुत पसंद आएगी। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके बच्चे ने जब ये खिचड़ी खाई तो उसको कैसा लगा। आपने अपना एक्सपीरियंस एज अ मदर मुझसे ज़रूर शेयर करना है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और माइंड भी इस वीडियो से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो सके। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।